हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबलियंट फूडवर्क्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में एंड प्लस मंडे को किस तरीके से ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है। इसका प्राइस एक्शन किस तरीके से रहेगा। तो फिलहाल अगर देखेंगे तो जैसा हमने एनालिसिस किया था, इसकी क्लोजिंग जो हुई है बहुत ही सही जगह पे हुई है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कैंडल का लो और इस कैंडल का लो पास में है। एक तरीके से 3 वीक से एक ही रेंज में ट्रेवल कर रहा है। तो 3 वीक ट्रेवल कर चुका है। अगर मान लेते हैं मंडी को गैप अप ओपनिंग हो गया तो पाल्टा पासा पलट जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट मोमेंटम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 535 जैसे क्लोजिंग मिला है, इसके आसपास दो एक दो रुपए ऊपर नीचे ओपन होता है और अपना लो ब्रेक करता है तो तेजी से नीचे की ओर गिर सकता है। नीचे की ओर गिरेगा तो देखेंगे कहीं ना कहीं बाइंग की जो हैपनिंग हुई है, इस कैंडल में स्ट्रांग हैपनिंग हुई है, फिर यहाँ से ऊपर जाके नीचे आया है और फिर से बाइंग हैपनिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस पूरे जर्नी का, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग मान सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ये लगभग लगभग 510 से लेके 500 के बीच में है। तो अगर यहाँ पे गिरावट होती है तो फिर से इसी रेंज में ये वापस आ सकता है। ठीक है, इस रेंज में आएगा, क्या लेवल रहेंगे वापस हम लोग फिर से वन डे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। लेकिन हम लोग 510 तक यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर होती है तो। ठीक है, और अगर गैप अप ओपन हो गया तो जैसा कि मैं बोला, यहाँ पे हो सकता है फिर यहाँ पे ऊपर की ओर निकल जाए ये शेयर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर की ओर बातें करते हैं। तो अगर आप कैंडल का यहाँ पे पैटर्न देखेंगे तो ऊपर का जो स्पाइक है वो बड़ा नजर आ रहा है, नीचे का स्पाइक छोटा नजर आ रहा है। इस कैंडल में बाइंग था, इस कैंडल में भी बाइंग था, लेकिन इस कैंडल में बाइंग बिल्कुल नजर हम लोग को आ नहीं रही है, सेलिंग नजर आ रही है। तो मैंने ये जब बड़ा कैंडल बनाया था तभी आपको बोला था हो सकता है इनसाइड कैंडल बने, उसके बाद छोटे छोटे कैंडल बने, फिर फास्ट मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी कोई फास्ट मोमेंटम हम लोग को देखने को नहीं मिली है। तो अगर ये ऊपर की ओर यहाँ से किसी भी मतलब मान लेते हैं जैसा हमने एनालाइज किया वैसा नहीं हो रहा और यहाँ से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ चीजें यहाँ पे पक्की हैं। मतलब वो चीजें होंगी ही होंगी। वो कौन सी चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 546 से लेके 550 के बीच में, नोट करिएगा, 546 से लेके 550 के बीच में इसको रेजिस्टेंस मिलना ही मिलना है। और उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा, वो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। उसके बाद ही ये ऊपर क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है प्लस ये रेजिस्टेंस है, तो इसको इस तरीके से बायर लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर्स डिफीट किए हैं। ठीक है, बायर्स को यहाँ पे हार मिली है सेलर्स के द्वारा। तो जब भी यहाँ पे जाएंगे तो सेलर फिर से पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे और उसी चक्कर में यहाँ पे हो सकता है छोटा सा चैनल पैटर्न बन जाए। उसके बाद जिस ओर भी ये निकलेगा उस ओर ये मोमेंटम कर सकता है। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद ऊपर क्यों निकल गया तो हम लोग इसी रेंज को फिर ऊपर की ओर प्ले करेंगे। सिंपल, हम यहाँ पे रेंज प्ले करने वाले हैं, इतना सिंपल हम लोग इस चीज को रखेंगे। इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो नीचे की ओर जाएगा। राइट, अभी हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या नजर आ रहा है, एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद दो छोटे कैंडल बन गया। मतलब एक तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई, बायर सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट हम लोग को किसी भी साइड कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ना बायर्स इसको ऊपर लेके गया है ना सेलर्स लेके गए हैं। एट लास्ट ये क्लोजिंग जो है बीच में दे रहा है। तो इनडिसिसिव कैंडल है, यहाँ पे कोई भी डिसीजन किसी की ओर से नहीं है। तो जो भी यहाँ पे लीड करेगा, होपफुली अगर सेलर्स यहाँ से लीड करेंगे तो ज्यादा स्ट्रांगली इसको नीचे लेके जा पाएंगे, क्योंकि पहले का जो बोलबाला है, पहले का जो सेलिंग प्रेशर है वो सेलर्स का है। तो सेलर्स ही यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका चांसेस हम लोग मान के जा सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर इनके रेजिस्टेंस में बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो ये जो सेलर्स ने यहाँ पे पोजीशन बनाया है इनके लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और ये तेजी से ऊपर इसको जाने नहीं देंगे। जाने कहाँ तक नहीं देंगे, तो अगर ये लेवल देखेंगे 557 का है, तो इन लेवल के आसपास से सेलिंग आई है। इस लेवल पे सेलर बैठे हैं, लेकिन सेलर ने क्या यहाँ से पैसा बनाया है, पहले यहाँ पे पैसा बनाया, सेकंड टाइम बनाया, थर्ड टाइम भी पैसा बनाया है। ठीक है, तो फिर से अगर ये ऊपर जाता है तो सेलर्स इस बार इसको हाथ नहीं लगाएंगे, इसको प्यार से ऊपर जाने देंगे और तेजी से ऊपर जाने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स ने यहाँ पे दो बार पैसे बना लिए हैं। ठीक है, और दो बार पैसे बना लिए हैं और मैं भी अगर ट्रेड करता हूँ तो फर्स्ट टाइम ही सेल करता हूँ, सेकंड टाइम मेरी क्वांटिटी हाफ हो जाती है और थर्ड टाइम मैं बिल्कुल सेलिंग की तरफ ध्यान भी नहीं देता हूँ। तो यहाँ पे ये सारी जो ट्रिक्स हैं ये इसीलिए काम करते हैं, हम सभी को सेम चीजें पता है। प्लस यहाँ पे बार बार कोई इसको अगर लेके जा रहा है, इस लेवल को हिट कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो है कि अगर इस सेलर्स इसको नीचे ले जा रहा है तो बायर्स ऊपर लेके जा रहा है, कोई ना कोई बात है। तो अगर यहाँ पे फिर से इसी लेवल के आसपास आ रहा है, जिस तरीके से एक दीवार होती है बार बार हिट करने से वीक होती है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस हमारा लेवल काम करता है। तो अगर यहाँ से इसको हिट करके ऊपर की ओर ले जा रहा है तो हम यहाँ पे रेंज निकाल के रखेंगे प्यार से।
और ये जो भी रेंज रेंज होगा 20-25 रुपीज़ का ऊपर प्लॉट कर देंगे, वो हमारे लिए एक टारगेट का काम करेगा। अगर हम लोग टारगेट यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे लिए एक टारगेट का काम कर सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहला टारगेट तो हमारे लिए 570 का होना चाहिए। सेकंड जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 584 के आसपास, बिकॉज़ ये जो लेवल है ये पहले एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था। बायर्स सेलर्स ने इसको ब्रेक किया, तो अभी सेलर्स इस जब भी इस लेवल के आसपास जाएगा तो इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है और मार्केट हमारा काम करता है। मुझे इतना पता है उसके हिसाब से, राइट? बहुत कुछ है जानने के बारे में, मेरा भी मुझे पता नहीं, हो सकता है 5 या 10% नॉलेज हो या 20% हो, जितना भी है। लेकिन इसी तरीके से मैंने अभी तक नोटिस किया है, ये कैंडल्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो अगर ये यहाँ पे अपना लो ब्रेक करता है तो मुझे लगता है एक और हम लोग को कैंडल देखने को मिल सकता है और रेड कैंडल देखने को मिल सकता है इस बार। जैसे यहाँ पे भी कंडीशन था, लेकिन यहाँ पे क्या था, पहले से अच्छी खासी सेलिंग हो रही थी, अच्छा खासा टाइम निकल चुका था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बोलिए, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया ऐसा बोलिए। यहाँ पे अभी डब्ल्यू टाइप पैटर्न फेल हुआ है, अगर ये अपना इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो नीचे जा सकता है, कितना नीचे जाएगा उसके लिए हम लोग थोड़ा-सा ज़ूम आउट करते हैं। अभी ये जो कैंडल है का लो है, ठीक है? जो मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा था अगर आपको याद हो तो, एक्चुअली में ये बाइंग हैपनिंग यहाँ से हुई है, राइट? हम सभी को पता है 506 के आस-पास हुई है। लेकिन लेकिन ये वाला जो लो है, इस कैंडल का जो लो है, ये कितना है 525 के आसपास, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा हमारे लिए, क्योंकि एक चीज़ नज़र नोट करेंगे, इस कैंडल का हाई, इन कैंडल्स का लो कहीं न कहीं एक पास अलाई कर रहे हैं, ठीक है? इन सभी कैंडल्स का हाई और ये लो, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल का हमारे लिए रोल प्ले करने वाला है। जब भी आप कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करें तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान दें, ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स एक साथ मिल रहे हैं इसलिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। प्लस अगर ये बहुत ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो ये ज़्यादा स्ट्रांगली रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है, लोग पहले से ही पैसे बना रहे हैं, उस केस में इसका ज़्यादा रोल प्ले करने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी होल्ड कर चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे ज़रूर ये 525 के आसपास होल्ड लेगा। हो सकता है 15 मिनट कैंडल पे 2-3 कैंडल ही रुके, लेकिन वहाँ पे होल्ड लेने के बाद ही नीचे आएगा। फिर हमको जो हमारा जो रेंज है 520 से लेके अराउंड 505 या 500 तक, ये 15 रुपीज़ में हम कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे, 20 रुपीज़ में। इसमें हम लोग नो ट्रेडिंग ज़ोन रहेगा हमारे लिए, ठीक है? लेकिन अगर इस ट्रेडिंग ज़ोन में मान लेते हैं यहाँ पे लगभग-लगभग 505 का लेवल है, ओके? और ये ऊपर से सेलिंग होके आ रहा है, ये इसका प्राइस एक्शन पैटर्न है। यहाँ पे हम लोग को एक हैमर टाइप कैंडल दिख गया। मान लेते हैं, तो हम इस हैमर टाइप कैंडल पे जाके अपना पोज़ीशन लगा सकते हैं, क्योंकि इसका एसएल बहुत छोटा होता है एंड उसके सामने जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे खासे होते हैं। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे 50% इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी है हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं एक रेड कैंडल बना, एक इनसाइड कैंडल बना, उसके बाद ऊपर निकल गया, तो उस केस में भी इनसाइड कैंडल का एसएल लगा के हम लोग कोई ना कोई यहाँ पोज़ीशन क्रिएट कर सकते हैं। कोई कोई भी डिसीज़न लेना है आपको अपनी एनालिसिस के बाद लेना है। अंधाधुंध कोई भी कितने भी पैसे इसमें नहीं लगा देने हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। ऊपर की बात करेंगे, तो ऊपर अगर इसका हाई तो बहुत ऊपर है, ठीक है? तो वो हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही देखना पड़ेगा अभी। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को नज़र आ रहा है, इसने रेजिस्टेंस बना रखा है, लगभग-लगभग अगर हम देखें तो 542 से लेके, ठीक है? 542 से लेके 543 के बीच में हमारे पास रेजिस्टेंस है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं 541 से लेके 543 का ये रेजिस्टेंस ज़ोन है, ठीक है? तो किसी भी कंडीशन में मान लेते हैं यहाँ पे सेलर्स ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? ऊपर ले जाने की, लेकिन बायर्स यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न डब्ल्यू टाइप बना रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो ये रेंज है उसके हिसाब से तो 1:1 होगा ही। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे, रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर है, ये बार-बार आके हिट हो चुका है, तो ये सारे लेवल अचीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 540 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है, अगर फ्लैट ओपन के बाद ये लेवल को ब्रेक करेगा तो अभी हम लोग लेवल देख लेंगे। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर ये अपना लो ब्रेक करता है, देख रहे हैं दोनों लोग कितना पास में है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन पैटर्न इस तरीके से बना है, तो अगर ये ब्रेक करता है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से नीचे की ओर काम करेगा, ठीक है? नीचे के सारे लेवल्स हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। तो चलिए अभी हम लोग अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट देख लेते हैं। तो नीचे की ओर पहले ही बात कर लेते हैं। इस कैंडल का अगर हम लोग लो चेक करेंगे, तो इस कैंडल का लो है 534.2, ठीक है? 534 532.95, ठीक है? तो हम लोग 533 लेके चलते हैं। तो अगर यहाँ पे 533 का ब्रेकडाउन होगा, तो हम लोग नीचे की ओर प्लानिंग करेंगे। देखिए 532.5 कर देता हूँ मैं, थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ, हमारे लिए सही रहेगा। 532.5, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, तो ये नीचे की ओर आएगा, कितना नीचे की ओर आएगा चार्ट ज़ूम आउट करके मैं आपको बता देता हूँ लेवल्स। थोड़ा-सा इंटरनेट स्पीड यहाँ पे स्लो है तो टाइम लग सकता है।
ठीक है? तो नीचे के जो हमारे टारगेट्स होंगे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है? तो पहला टारगेट हम लोग के लिए रहेगा 529 का हमारे पास पहला टारगेट रहेगा, ठीक है? एंड जो सेकंड टारगेट हमारे पास रहेगा वो रहेगा लगभग-लगभग 526.5 का, 526.5 का। ऊपर की ओर मेरे ख्याल से इस बीच में प्लानिंग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लेना है तो हम लोग को लगभग-लगभग 545 के बाद प्लान करना चाहिए। समझ रहे हैं क्यों? क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जितने भी सपोर्ट थे, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहे होंगे अभी। तो अगर इसको ब्रेक कर रहा है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है लगभग-लगभग इस लेवल तक। लेकिन इसके ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक दिन में इससे ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट करना इस शेयर से बेकार है। समझ रहे हैं? तो इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ हो सकता है ये इसके इस रेजिस्टेंस के आस-पास ही कहीं न कहीं हम लोग को उस दिन क्लोजिंग दे दे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 545 के आस-पास। तो ऊपर की ओर अगर मान लेते हैं 545 का ब्रेकआउट देता भी है, तो हम लोग ऊपर की ओर जो टारगेट रखेंगे, वो छोटे टारगेट रखेंगे। पहला टारगेट रखेंगे लगभग-लगभग 547.5 का एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग रखने वाले हैं वो रखेंगे 549 का, राइट? अच्छा, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।